बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक जना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है रोज़ा से शफा हासिल करना, रोज़ा रख कर शफा लेना, जिसको इंग्लिश में क्योर फ्रॉम फास्ट कहते हैं। रोज़ा अल्लाह ताला की ऐसी इबादत है कि ये सरापाए शफा है, ये मुकम्मल शफा देने वाली अल्लाह ताला की इबादत है। रोज़ा से जिस्मानी शफा भी हासिल होती है, रोज़ा से रूहानी शफा भी हासिल होती है। रोज़ा रख कर इंसान जिस्मानी और रूहानी सुकून महसूस करता है। रोज़ा तज़किया नफ्स है, रोज़ा तज़किया जिस्म है। तो रोज़ा रख कर इंसान बहुत सारी बुरी आदत से, बुरे मामलात से, बहुत सारी लघु बातों से, बहुत सारी बुरी सोहबत से महफूज हो जाता है, महफूज हो जाता है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है, तीसरा रुकन है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कलाम कुरान मजीद के अंदर भी इसका हुक्म फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है इस आयत करीमा के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अभी हम इसकी तशरीह की तरफ आते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने मुखातिब कर लिया, चुन लिया ईमान वालों को। मुखातिब किया है, चुना है। बहुत सारी दुनिया में मखलूक़ात मौजूद हैं, लेकिन चुन के फरमाया, नखेड़ के फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मुतवज्जे किया ईमान वालों को। किस चीज़ के लिए मुतवज्जे अल्लाह ताला कर रहे हैं? रोज़ा के लिए। रोज़ा की खुशखबरी दी जा रही है ईमान वालों को। तो मालूम हुआ कि रोज़े की पूरी मुकम्मल फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करनी है तो पूरा पूरा ईमान वाला होना पड़ेगा। ईमान वालों के लिए ये फ्यूज़ व बरक़ात उनको नसीब होंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ईमान के भी जिस तरह दुनियादारी के दर्जात, हर चीज़ के दर्जे होते हैं, ईमान के भी दर्जे हैं। वो हर बंदा खुद ही जानता है कि वो कितना ईमान वाला है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ये हुक्म है। तो फ़र्ज़ का छोड़ना गुनाह होता है, फ़र्ज़ का छोड़ना गुनाह होता है, जानबूझ के छोड़ना फ़र्ज़ का गुनाह है। तो शरीयत ने सिर्फ 2 सूरतें बताई हैं
वो भी कज़ा की, छोड़ने की नहीं कि बिल्कुल ही छूट हो गई, उनकी भी कज़ा होगी। दो सूरतें हैं। क्या? एक सूरत बीमार की है कि कोई इस ऐसी बीमारी जिससे बिल्कुल जान जाने का खतरा हो, या उस बीमारी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का खतरा हो, तो उस सूरत में रोज़ा जो है वो ना रखे। जब शफायाब हो जाए मरीज़ तो छूट नहीं है, उसके जितने रोज़े बीमारी के छूटे वो बाद में रख ले, रोज़ों महीना ख़त्म होने के बाद। दूसरी सूरत मुसाफिर की है कि कोई ऐसे सफ़र पे जाना है जो बहुत दुश्वार गुजार है, बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत मुश्किलात सामने आएगी, तो उसमें राशन पानी ना मिलने का खदशा हो, तो ऐसी सूरत में जो है ऐसे सफ़र के लिए रोज़े वो कज़ा रखेगा। जितने सफ़र में रोज़े छूटेंगे वो महीना ख़त्म होने के बाद उसकी कज़ा करेगा। ये दो सूरतें हैं। और तीसरी सूरत ख़वातीन के लिए है कि जिन ख़वातीन को माह रमज़ान के अंदर हैज़ आ जाए, उनकी माहवारी आ जाए, तो वो ये रोज़े ना रखें हैज़ की सूरत में, और बाद में वो जितने दिन पीरियड्स हैं इस महीने में, रमज़ान के महीने में, वो बाद में रख लें। और एक मसले की बात कि किसी औरत को, कोई ऐसी औरत जिसने रोज़ा रखा हुआ है और उसको हैज़ आ गया, रोज़े की हालत में हैज़ आ गया, माहवारी आई, तो वो उसका रोज़ा टूट गया, चाहे एक सेकेंड भी पहले आया हो रोज़ा खुलने से, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। वो खा पी सकती है और बाद में इसकी कज़ा करना उस पर वाजिब होता है। तो ये थे रोज़े के ख़वातीन के लिए मसाइल। आगे तीसरी बात, तीसरा हुक्म, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इससे पता चला कि पहली उम्मतें भी रोज़ा रखती रही हैं। ये अल्लाह ताला की कदीमी इबादत है। पहली जो उम्मतें गुज़र चुकी हैं वो भी रोज़ा रखती रही हैं रोज़े। ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ नहीं हुए हैं, बल्कि ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहे हैं, और पहली उम्मतों ने भी रोज़े रखे हैं, ये इबादत की है। चौथी बात, चौथा हुक्म अल्लाह ताला का है कि लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा मुत्तकी और परहेज़गार बना देता है। रोज़ा रखने वाले परहेज़गार और मुत्तकी हो जाते हैं। रोज़ा रखने से उसका नाम गुनहगारों की लिस्ट से ख़त्म होकर नेकोकारों की लिस्ट में, परहेज़गारों की लिस्ट में, मुत्तकियों की लिस्ट में दाखिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है, और इसका बहुत अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा रखने से अजर व सवाब बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। इससे बढ़कर और क्या अजर व सवाब होगा कि अल्लाह ताला अपना
दीदार कराएगा रोज़ेदारों को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा। क़यामत के बाद, जब हिसाब व किताब के बाद जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे और रोज़ेदारों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे और पुकारने वाला पुकारेगा, आओ रोज़ेदारों आओ। 8 जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से तुम्हारा जी चाहे अंदर दाखिल हो जाओ। तो ये अजर व सवाब मिलता है रोज़ेदारों को। अभी हम चंद मेडिकली बातों का जिक्र करते हैं। रोज़ा इंसान को मोटापे से बचाता है, और मोटा बंदा रोज़ा रखे तो उसकी चर्बी खुलती है। मोटा बंदा रोज़ा रखे तो उसकी चर्बी खुलेगी, और आम बंदा रोज़ा रखे तो मोटा नहीं होगा। मोटापा, याद रखो, मोटापा वबाले जान है। मोटापा बहुत सी बीमारियों को जिस्म के अंदर पैदा करने वाला है। मोटापा अच्छी चीज नहीं है। इससे, मोटापे से शुगर की बीमारी लगती है। मोटापे से ब्लड प्रेशर हाई होता है। मोटापे से शुगर भी बनती है। मोटापे से ब्लड प्रेशर भी लगता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। और मोटापे से जोड़ों में दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द की बीमारी पैदा हो जाती है। मोटापे से जोड़ों के अंदर दर्द की बीमारी पैदा होगी। मोटापे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी पैदा करने वाली चीज है। ये नालियों के अंदर जमकर खून की रवानी को रोक देता है। तो मोटापा बहुत बुरी चीज है। रोज़ा क्या मोटापे से निजात देता है। मोटे को भी जो है उसके जिस्म के अंदर चर्बी को खुलाकर मोटापे से शफा देता है। तो ये शफा देने वाली अल्लाह ताला की सुनहरी इबादत है। दूसरे नंबर पे एंजाइटी, परेशानी। एंजाइटी परेशानी है, टेंशन बेचैनी है, खिंचाव दबाव है, और स्ट्रेस ज़हनी दबाव है। इन बीमारियों का, एंजाइटी यानी परेशानी का, टेंशन यानी बेचैनी का, दबाव, स्ट्रेस दबाव, इनका मैंने मेडिकली, साइंसी कोई इसका इलाज नहीं देखा है, नहीं सुना है। तो क्या ये बाबरकत इबादत रोज़ा है जिसने इनका भी इलाज कर दिया है? टेंशन ख़त्म, रोज़ा रख, टेंशन ख़त्म। रोज़ा रखने से एंजाइटी, परेशानी ख़त्म। रोज़ा रखने से स्ट्रेस, दबाव, ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाता है। पुरसकून हो जाता है बंदा, पुरसकून, बिल्कुल पूरा कामिल यकीन हो जाता है अल्लाह ताला की ज़ात पर। उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर का वो कहता है जो होना है अल्लाह ताला की तरफ से होना है। नफ़ा नुकसान का मालिक, गफूर और रहीम,
कादिर करीम की ज़ात है, उसका ऐसा कामिल यकीन बनता है। तो इसका इलाज जो साइंस नहीं कर सकी, तो रोज़े ने इसका इलाज किया है। टेंशन का, स्ट्रेस का और एंजाइटी का। तीसरे नंबर पे आता है ऑटोफेजी, AUTO, ऑटो, PHAGY, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी प्रोसेस चलता है इंसान के जिस्म के अंदर। पुराने खुलियात और बीमारी को पैदा करने वाले खुलियात, नुकसान पहुंचाने वाले खुलियात मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कल सड़ जाते हैं। उनकी जगह दूसरे खुलियात, सेहत वाले खुलियात जिंदा होते हैं, बढ़ते हैं, उनको भी खा जाते हैं। ये प्रोसेस जिस्म के अंदर कुदरती चलता है। इंसान भूख प्यास बर्दाश्त करता है, तो ये प्रोसेस इंसान के अंदर एक कुदरत की तरफ से चलता। नंबर 4, ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ये निशास्ता क्लोराइड, निशास्ता से शक्कर, निशास्ता से शुगर, ये स्टोर होती है, निशास्ता से स्टोर होती है जिगर के अंदर। ये शुगर या निशास्ता से ये ग्लाइकोजन जिगर के अंदर स्टोर होगी, पट्ठों के अंदर भी स्टोर होती है, उज़लात के अंदर स्टोर होती है। रोज़ा की हालत में भूख प्यास से जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है, खुराक जो खाई थी उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई और अभी जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, जिस्म चाह रहा है हमें कुछ तक़वियत मिले, हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड हो, तो ये स्टोर करके रखता है जिगर, लीवर अपने अंदर ग्लाइकोजन को ये बाहर निकालेगा, बाहर निकालता है। उसको ग्लूकोज की सूरत में ये बाहर निकाल के जिस्म को प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देनी है जिस्म को। तो ये ग्लूकोज की सूरत में जिगर से ये ग्लाइकोजन निकलेगी तो ग्लूकोज की सूरत अख्तियार करेगी और जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड होगी, मुहैया होगी, मिलेगी। तो इस तरह जिगर को भी अपने प्रोसेस का, अपने काम करने का एक मौका मिलता है। वरना दूसरी सूरत में रोज़े के बगैर तो हम बहुत खाते पीते रहते हैं, एनर्जी में थोड़ी सी भूख महसूस होती है तो हम कोई ना कोई चीज़ खा लेते। तो इसको जिगर को पूरी तरह अपना प्रोसेस करने का, अपना काम करने का मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से जिगर भी रोज़े की हालत में हेल्दी हो जाता है। जिगर में सूजन पैदा नहीं होती, जिगर में कोई और दूसरे सिरोसिस पैदा नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है, फैलता नहीं है, मोटा नहीं होता जिगर। तो जिगर की बीमारियां ख़त्म होती हैं। रोज़ा से खून की रवानी बेहतर हो जाती है, नसें नाड़ें खुल जाती हैं, हरकत होती है इनके अंदर, फालतू क्योंकि चर्बी नहीं बनती, कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल हो जाता है। तो नसें नाड़ें जो हैं ये अपना काम बहुत बेहतर सरंजाम देती हैं, खून की रवानी
बहुत बेहतर रहती है। माह रमज़ान में फास्ट फूड की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि फास्ट फूड जो चीज़ है ये मैदा को ख़राब करने वाली चीज़ है। अक्सर दुकानें फास्ट फूड की जो हैं वो बंद होती हैं दिन में, तो फास्ट फूड की कमी से मैदा में कोई ऐसी तेज़ाबियत वाली चीज़ें बंदे जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से मैदा की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह सबसे मूज़ी मर्ज़ कैंसर का है, इसमें भी रोज़े से शफा हासिल होती है। कैंसर में खुलियात बहुत बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसमें खुलियात का बढ़ाव मध्यम पड़ जाता है, रुकता है। ज़्यादा खुलियात बनने, भूख प्यास होती है रोज़ा से तो ज़्यादा खुलियात नहीं बनते, जिसकी वजह से कैंसर के मर्ज़ में भी जो है शफा हासिल होती है रोज़े से। वसलाम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब खोखर फ़कीर। अल्लाह हाफ़िज़।